आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर मनीष त्रिपाठी है और मैं बाबा अजीत नारायण चंद फार्मेसी कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ। आज हम एक स्पेशल अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए धर्मा हॉस्पिटल पे आए हुए हैं। ये प्रोग्राम फार्मेको विजिलेंस वीक के रूप में हम लोग मना रहे हैं। 17 तारीख से लेकर 23 तारीख तक ये फार्मेको विजिलेंस वीक प्रोग्राम मनाया जा रहा है। तो आप सभी के बीच में मैं बताना चाहूँगा कि ये फार्मेको विजिलेंस है क्या और एडीआर रिपोर्टिंग फॉर्म को भरने के लिए हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम क्यों मना रहे हैं या क्यों लोगों को जागरूक कर रहे हैं। एडीआर मतलब होता है सर कि हम लोग एडीआर क्या करते हैं, जब कोई भी पेशेंट को दवा खिलाते हैं नॉर्मल डोज पे, तो उसके साथ साथ हमको अनप्रिडिक्टेबल अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं दवा की वजह से, या फिर कभी कभी 2-3 दवाएं एक साथ भी लिखते हैं तो ड्रग इंटरेक्शंस के भी कारण दवाओं के एक दवा का असर ख़त्म हो जाता है, दूसरे का काम करता है या फिर और भी इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो पेशेंट को जब वो इफ़ेक्ट देखने को मिलता है तो वो पेशेंट क्या करता है, कभी कभी तो जिस डॉक्टर से दवा लिखवाया होता है उसके पास पहुंच जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ज़्यादा सीवियर इफेक्ट होता है तो वो किसी और अस्पताल पहुंच जाता है। और डॉक्टर्स को भी कभी कभी ये नहीं पता चल पाता है कि ड्रग इंटरेक्शंस की वजह से पेशेंट को जीआई ब्लीडिंग हो गई या फिर कोई सीवियर हाइपोटेंशन हो गया या कुछ भी हो गया, वो पता नहीं चल पाता। अभी रिसेंट में एक है कि फ्लूकोनाजोल खाने से माउथ में लोगों को अल्सर होने लगा। तो ये सब चीज़ें तब पता चलती है जब एडीआर्स की रिपोर्टिंग की जाती है। तो दवा के अच्छे इफ़ेक्ट के साथ साथ कुछ बुरे इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं और सरकार चाहती है, फार्मेको विजिलेंस चाहता है कि इसकी रिपोर्टिंग की जाए, WHO चाहती है कि इसकी रिपोर्टिंग की जाए। इसीलिए हम ये प्रोग्राम जो है अस्पतालों में जाके, फार्मेसीज़ में जाके और आम पब्लिक तक भी, कंज्यूमर के लिए भी अलग फॉर्म बनाए गए हैं, उसको हम लोगों को बता रहे हैं। तो ये एक सर सस्पेक्टेड एडीआर रिपोर्टिंग फॉर्म है ना। इसको भरने का प्रॉपर तरीका है कि जब कोई पेशेंट, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो इस फॉर्म को भरने में हमें सबसे पहले पेशेंट का नाम, एज, मेल है या फीमेल है या उसका वेट क्या है, अगर उसको कोई रिएक्शन स्टार्ट होता है, उसके स्किन में कोई रेसेस आ गए या कोई और चीज़ें हैं, तो उस किस दिन से स्टार्ट हुआ और कितने दिन तक रहा, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या था और उसको ठीक करने के लिए आपने क्या एक्शन लिया है ना। कोई मेडिसिन दिया या उसको विड्रॉ करा दिया, ड्रग का डोज कम कर दिया या बढ़ा दिया, जो भी एक्शन लिए उसको हमको यहाँ पे लिखना है। अगर उसका कोई मेडिकल लेबोरेटरी टेस्ट में, जैसे कि उसके लीवर में कोई दिक्कत आ गई, किडनी में इफ़ेक्ट्स आ गए, तो उसकी भी डाटा हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। अगर वो साथ में किडनी का मरीज़ है, हिपैटिक मरीज़ है, तो भी हम इसमें डिटेल डाल सकते हैं। और कभी कभी दवा के एडीआर्स की वजह से डेथ, लाइफ थ्रेटनिंग, यहाँ तक कि कॉन्जेनाइटल एनोमली और डिसेबिलिटी जैसी चीज़ें भी हो जाती है, तो उसकी भी रिपोर्टिंग हम लोग करते हैं। पेशेंट रिकवर हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, उसकी भी डिटेल डालते हैं। इसमें हमें सबसे बड़ी चीज़ें जो ध्यान देनी होती है कि जो ब्रांड हमने दवा दिया, जैसे कि एक बार की घटना है कि मेरी मदर जो है विल्डाग्लिप्टिन 50 mg खाने शुरू की, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, वो शुरू की कि उनका शुगर जो है कम हो जाए। जिस दिन से उन्होंने खाना शुरू किया उनको लूज मोशन स्टार्ट हुआ। 1 हफ्ते तक इतना ज़्यादा लूज मोशन हो गया कि मतलब लगा कि अब एकदम बचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट भी इम्बैलेंस होने लगे और हम लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था एक्चुअली हुआ क्या हो रहा है, ऐसा क्यों। तो बाद में जब हम लोगों ने दवाओं पे ध्यान दिया तो पता चला कि 1 महीने तक दवा खाई और पूरा लूज मोशन से हालत ख़राब हो गई। फिर ये हुआ कि विल्डाग्लिप्टिन से हम लोग जब एक दवाएँ बंद किए, तो जैसे विल्डाग्लिप्टिन हमने बंद किया उनको रिलीफ मिल गया, तो विड्रॉ करने से उनकी सिचुएशन रिकवर हो गई। तो उसकी मैंने रिपोर्टिंग भी की थी सर। तो इसमें हमें ब्रांड नेम, किस मैन्युफैक्चरर ने बनाया है, बैच नंबर क्या है, एक्सपायरी क्या है, कब से स्टार्ट किए और कब से दवा बंद की गई, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी और थेरेपी डेट्स कब से कब तक रहा, किस चीज़ के लिए चलाया था और अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट क्या आ गया, इतनी चीज़ें फील करके और फिर एक्शन क्या टेकन लिया हमने, ड्रग को विड्रॉ कर दिया, ड्रग के डोज को इंक्रीज किया या कम कर दिया, ये सारी चीज़ें लिख के हमें जो है इसको फिर दवा बंद करने के बाद फिर इंट्रोड्यूस करें। जैसे मान लीजिए आपको चेक करना है उसी दवा से हुआ है, तो आप री इंट्रोड्यूस करके भी कभी कभी देख सकते हैं कि वाकई में उसी से एडीआर है या क्या है। अब हम लोग कभी कभी प्रिस्क्रिप्शन में NKDA लिख देते हैं कि पेशेंट को नोन केस ऑफ ड्रग रिएक्शन का डाल भी देते हैं, इसीलिए प्रिस्क्रिप्शन में होता है तो वो चीज़ें लिखी जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर उसके साथ उसने कोई हर्बल मेडिसिन्स लिया है, साथ में कोई और भी दवाएं खाई हैं, तो उसकी भी डिटेल हम डाल के इसको भेज देते हैं। ये रिपोर्ट हम फार्मेको विजिलेंस का यहाँ पे ईमेल ID भी दी गई है, इसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी दिए हैं, आप इस पर भी भेज सकते हैं, हमारे कॉलेज से भी हेल्प सकते हैं, हमारी भी हेल्प से
आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। हमारे यहाँ बीआरडी मेडिकल कॉलेज पे एएमसी सेंटर है, जिसको एडीआर मॉनिटरिंग सेंटर बोलते हैं। वहाँ से फिर हमें कॉल आएगी, वो आपकी रिपोर्ट लेके इसको भेजते हैं। ये डाटा जो आता है सर, इस डाटा को यहाँ से ये नेशनल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इंडियन फार्माकोपिया कमीशन पे भेजा जाता है, गोरखपुर से, यहाँ पे बीआरडी से, फिर ये जाएगा वहाँ पे जाने के बाद सीडीएसओ पे जाती है। अगर इफ़ेक्ट बहुत गंभीर है तो कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि मार्केट से कोई दवा विड्रॉ कर ली गई, पूरा बैच ही विड्रॉ कर लिया जाता है। तो ये एडीआर रिपोर्टिंग की वजह से संभव हो पाता है। ये रिपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर करते हैं, कभी कभी क्लिनिकल ट्रायल से डाटा आता है, या फिर दवा पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस में जब आती है मार्केट में, तब विड्रॉ करके कोई इफ़ेक्ट आता है तो वो चीज़ें हम वो देते हैं। तो भारत धीरे धीरे जो है सर अवेयर हो रही है, लोग जानकार हो रहे हैं, और रिपोर्टिंग की प्रोसेस जो है भारत में बढ़ती जा रही है। तो हम चाह रहे हैं कि ये फॉर्म आपके हॉस्पिटल से भरा जाए। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है, हमारी पूरी तरफ से मदद होगी। और ये डाटा फिर इंडिया से जो है सर WHO को भेजा जाता है, जो कि उपसला मॉनिटरिंग सेंटर स्वीडन में है। फिर ये सारी डाटा एनालिसिस की जाती है और फिर एक डाटा बेस में डाला जाता है। तो जैसे आपके यहाँ, जैसे मान लीजिए कोई दवा से कॉन्स्टिपेशन ही क्यों ना हो रहा हो, लेकिन रिपोर्टिंग जाएगी तो कम से कम ये तो पता चलेगा कि भारत में इस दवा को लोग खाए तो कितने लोगों को एक रिस्क बेनिफिट रेशियो निकालने को मिलेगा। एक रिसर्च डाटा हमारे पास आएगा। तो इसमें सारे देश कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, भारत भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए हम लोग जो है एडीआर की रिपोर्टिंग करें। तो ये डॉक्टर्स के लिए भी है, कंज्यूमर्स के लिए। तो ये फॉर्म मैं एज अ डॉक्टर आपको दे रहा हूँ कि सर इस फॉर्म को जो है आप लोगों तक भरवाएँ और इसका हम सभी को लाभ मिले। थैंक यू सर।